वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल ऑफिशियल। हम लोग कल पढ़ रहे थे पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7th मैथ। हमने कल 4 क्वेश्चन कर लिया था। आज हमें बताना है 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इन द गिवन फिगर, पहले फिगर बना लो। देखो बेटा, ये है 5th क्वेश्चन जिसका फिगर दिया गया है ABCD। ये है क्वाड्रेटर यानी कि चतुर्भुज, जिसका एरिया मुझे पता करना है। तो एरिया पता करने के लिए ये देखो लाइन उस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, ठीक है, ठीक है। तो ABCD ये है मेरा क्वाड्रेटर, ठीक है। इसी का एरिया मुझे पता करना है। तो ये ऐसा क्वाड्रेटर है बेटा कि इसमें ये तो साइड में पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डाल लेंगे परपेंडिकुलर। अब जैसे हम ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर सदैव क्या करना, इसको डॉट डॉट में रखना, ठीक है। क्या करना, डॉट डॉट में रखना। अब ये जो परपेंडिकुलर हम डालेंगे ना वो सेम बेस से मिल रहा है। इसका मतलब है जो हाइट इसकी होगी AD की, वही हाइट क्या होगी इसकी होगी BE, मान लेते हैं, ठीक है। जो हाइट AD की होगी वही हाइट BE की होगी। तो हमें इस क्वाड्रेटर का, इस वाले क्वाड्रेटर का क्या पता चल जाएगा बोलो, एरिया लाइन डालेंगे। और एक ये हमको दिख रहा है बेटा ट्रायंगल, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको ट्रायंगल। इसका ट्रायंगल का हम अलग निकाल लेंगे, ये फर्स्ट डाल लेते हैं सेकंड, और दोनों को निकाल करके ऐड कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल का ABCD जो भी हमारी आकृति हुई थी उसका एरिया पता चल जाएगा। डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा सेट दिया है। अगर ऐसा सेट देता, ध्यान रखो, अगर ऐसा सेट देता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। जैसे यहाँ पे 18 दे देता, ये 12 दे देता, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही क्या होती है, एरिया होती, कर देते। लेकिन ये भाई साहब क्या दिया, थोड़ा सा हल्का क्या दिया, तिरछा तिरछा नुमा दिया हुआ है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई, तो क्वाड्रेटर का जो एरिया निकालेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लेटरल ऑफ किसका किसका ABED, ABED प्लस प्लस किसको करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कौन सा, BCE, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल और क्वाड्रेटर दोनों ऐड होने के बाद में जो आंसर आएगा वो मेरा टोटल का आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कोई भी 2D हमारी आकृति होती है, वो चाहे रोम्बस हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो कोई भी क्वाड्रेटर हो, चाहे वो क्या हो पैरेललोग्राम हो, सभी की जो होती है वो होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया, ठीक है। 2D की बात करें, 2 डायमेंशन जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ पाई जाती है, हाइट नहीं। हाइट इसमें पाई जाती है वो 3D बन जाता है, जैसे क्यूब आई वो 3D होती है, ठीक है। यही होती है बेसिक का, बेसिक नहीं पता तो कुछ नहीं पता। तो हम कहेंगे इसका जो एरिया होगा बेटा वो क्या होगा, लेंथ लेंथ क्या है इसमें AB, बोलो है नहीं, ये AB लेंथ है, और इसकी जो AD है, AD क्या है बोलो, हाइट। दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा मतलब ब्रेड्थ है। अभी हमने तुमको बताया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, L इंटू B, तो L ये है, B ये, बोलो बात समझ। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया पता चल जाएगा, AB इंटू AD ये हो जाएगा इसका एरिया, फर्स्ट वाले का एरिया यहाँ पे हम फर्स्ट लगा देंगे, प्लस ये वाला प्लस है यहाँ पे। अब निकालेंगे ट्रायंगल BCE। अब कोई भी ट्रायंगल हो, ये भी ध्यान रखना, कोई भी ट्रायंगल तुमको उस दिन ही बताया था, जैसे ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल आता कहाँ से, तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो बताओ ये क्वाड्रेटर बन जाएगा, लेकिन ये थोड़ा देखो ये क्वाड्रेटर बन जाएगा, ठीक है। हमने एक ट्रायंगल निकाल दिया, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल। इस वाली साइड से तुम थोड़ा नजरिया अपना अलग करो, नजरिया डिफरेंट करो, तो ये वाला अलग दिख रहा है, ये वाला अलग, यानी कि दो हमको ट्रायंगल दे रहा नहीं दे रहा। तो क्वाड्रेटर का आधा ही तो होता है ट्रायंगल, और होता ही होता है। तो हम क्या करेंगे, जो लेंथ और ब्रेड्थ होगी उसका आधे कर देंगे, ठीक है। यानी कि उसका मतलब है बेस इंटू हाइट, ऐसे भी कर सकते हो ना, L इंटू B का आधा बन जाएगा। तो इसको अगर हटा दिया जाए, ये आधे तो इसका, ये अगर हटा दिया जाए तो बचा क्या, ट्रायंगल बचा। इसका मतलब ये इसका आधा होता है, तो इसका जो टोटल का एरिया होगा उसका ये आधा बन जाएगा, तो क्वाड्रेटर का आधा बन जाएगा। तो बस इतनी ही बात याद रखनी है। तो यहाँ पर फार्मूला पर हमसे तो रटना नहीं है, 1/2 क्या होगा, देखो बेस बेस क्या लोगे, ये है BE हमारी क्या है परपेंडिकुलर यानी हाइट है, और C बेस है, तो C क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, C बेस इनटू हाइट, हाइट मतलब B। बोलो बात समझ में, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी ना। अरे बोल दिया करो, हाँ हाँ तेज बोलो, तेज लगे क्लास चल रही है। AB इंटू AD, अब रखो वैल्यू जिसकी इसकी पता है, AB की पता है बोलो कितनी है 18 सेंटीमीटर, AD की कितनी है 12 सेंटीमीटर, बोलो है नहीं 1/2। CE कितनी है, C, अब हाँ लड़ाई यहाँ पे आएगी कि CE कितनी है, C निकालना पड़ेगा। तो ये टोटल दी, ये टोटल है 30, ध्यान रखना। अगर यहाँ से यहाँ तक 30 है, सोचो D और C पूरी टोटल 30, ठीक। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 18 है, इसका मतलब ये 18 कैंसिल हो जाएगी, और जब 18 कैंसिल होगी 30 से तो बचेगी क्या 12, और बचेगी बचेगी, तो CE 12 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 12। तो यहाँ लिख भी सकते हो CE इक्वल टू 12, ये आई कहाँ से, ये कह सकते हो CE इक्वल टू DC माइनस, बोलो टोटल से घटा देंगे, तो DC माइनस क्या करेंगे D, क्या D, तो आ जाएगी नहीं आ जाएगी बताओ। 30 माइनस 18 करोगे तो CE कितनी आ जाएगी, बोलो बोलो बोलो, बोलो भाई बोलो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे इतना समझ में आ गया। तो CE तो मुझे पता करना होगा क्यों बेस है किसका ट्रायंगल का, तो 1/2 बेस कितना है C 12, B कितना है, B कितना है
बी बी जो ये बी ए डी होगा, ये भी ध्यान रखना, ए डी जो होगा ध्यान रखना, ए डी वही बी की वैल्यू होगी क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल है, यानी कि ये इसके बराबर होगी ना, तभी तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो ए डी इक्वल टू बी होगा, यानी कि जो ए डी की वैल्यू होगी वही बी की रखेंगे, यानी कि 12 ही रखेंगे, बोलो रखेंगे ना? यस सर। समझ में आ गया होगा। इसको एक किनारे रख लो, जैसे हम कहें ए डी इक्वल टू क्या रखेंगे, बी, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करोगे बेटा तो कितना आएगा, अब देखो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका होता है, डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, गलत हो जाएगा, बाकी हम करने का बता सकते हैं। जैसे इसको तोड़ लो 10 और प्लस 2 में, तो 18 और इसको तोड़ लो 10 प्लस 2 में, सरल हो जाएगा तुमको, वह करना नहीं पड़ेगा रफली। इसको कैसे कर दो, कैसे हो रहा है, तो सीधा 12 होता है और 12 सीधा कितना होता है 72, इतना तो केवल आना चाहिए, 20 तक तो मिनिमम आना ही चाहिए। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको तोड़ लिया 10 के फॉर्म में, इसलिए कि सरल पड़ जाता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 180 बन जाएगा, बन जाएगा नहीं जाएगा, और इसकी करोगे क्या बन जाएगा 36 प्लस 72, तो इसको ऐड कर दो नहीं 6 8 3 11 1 2, मतलब सरल पड़ जाएगा। वैसे भी आएगा 12 एक जा, बोलो कितना होता है 96 होता है, तो 6 आएगा पहले, फिर 9 कैरी आएगा, 12 बन जा 12 और 9 जोड़ोगे कितना 9 टू 11 यानी 21 बन जाएगा। सेम आया नहीं आया, लेकिन हमने तोड़ के कर लिया कि हमको रफली वर्क ना करना पड़े, जहाँ पे हो सकता है जहाँ तक वहाँ पर यहाँ कर लेंगे, और मान लो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो रफली कर लेंगे कहीं किनारे, ठीक, ध्यान रखना इस बात को। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस इसमें 72 ऐड कर देंगे, जैसे हम ऐड करेंगे बेटा, इसको देखो 6 टू क्या बन गया 8, 6 टू 8 7 1 8 और ये बन जाएगा 2, ये बेटा देखो आंसर आ रहा होगा सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर ये क्या एरिया है, इसलिए किसमें दिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और ये ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन भी दिया है इसमें, ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया, ठीक है, नोट कर लो फिर।